चलिए नेक्स्ट क्लास, जहां तक हमने कल किया था उससे आगे का क्लास। एक क्वेश्चन हमने लिखा दिया है। क्वेश्चन ये था, सब लोग लिख लीजिएगा। गुरमीत ए से बी अपनी कार से जाता है। यात्रा के दौरान उसे स्टेपनी प्रयोग करनी पड़ती है, तो वह 160 किलोमीटर की यात्रा समाप्त कर पाता है। तो उसकी गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या होगा? और आपका ऑप्शन ये है, बनाइए सब लोग। पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी ऐसे ना होता है ना, आधुनिक युग का है ये। नमो भारत। चलिए देखिए, 1 2 3 और 4। जनरली कार में 4 ही चक्का होते हैं, ट्रक तो है नहीं, कार का बात किया जाए। और एक स्टेपनी का बात करें तो मान लीजिए वो स्टेपनी यहाँ लगा के रखा हुआ है वो गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी, ठीक है। बात समझे ये वाला कि ना? वो क्या कहता है, कितना किलोमीटर का दूरी तय करना है इसे? 160 किलोमीटर का। ध्यान से समझिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 160 किलोमीटर का दूरी तय करना, इतना भी बात समझ में आए। आपसे क्या पूछा है? औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस आपसे पूछा है। एवरेज डिस्टेंस आपसे पूछा है कि प्रत्येक कितना दूरी तय करेगा। अब यहां पर एवरेज डिस्टेंस पहियों का पूछा है, तो बताइए दूरी कितना तय करेगा? भाई चारे दूरी से, चारे को पहिया से ना 160 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी पहला चक्का भी 160 तय करेगा, दूसरा चक्का भी 160, तीसरा चक्का भी 160 और चौथा चक्का भी 160। अब पांचवा भी तय करेगा क्या? भाई मान लीजिए रास्ते में अगर खराब हो जाता है तब ये चक्का बदल देगा, लेकिन गाड़ी तो दूरी तय करेगा चारे चक्का से ना, तो 4 गो दूरी तय करेगा, 4 गो चक्का दूरी तय करेगा और एगो पहिया कितना? 160। टोटल दूरी तो इतना ही हुआ पहिया का। लेकिन इसको तय करने में यहां पर एक बात लिख देते हैं, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखे? टोटल टायर, ये ना लिखेंगे जी, टोटल टायर कितना। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 4 गुने 160। और क्या गो टायर से तय करेगा? 4 गो से नहीं भाई, एगो स्टेपनी भी है, 5 गो टायर आएगा। समझ में आया? तो 5 टायर से दूरी तय करेगा। काहे कि स्टेपनी क्यों यूज किया गया? हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हुआ होगा तो वो स्टेपनी बदला होगा, समझे क्या? लेकिन दूरी तय करेगा 4 गो से, लेकिन पहिया की संख्या कितना आएगा? 5 गो। तो बताइए 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 5 दिया 5 दूना 32, का कितना होता है? 128। 128 हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है? हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ए और बी, ए और बी एक साथ बिंदु पी और क्यू, ए और बी एक साथ बिंदु पी और क्यू से, जो कि 180 किलोमीटर दूर है, जो कि 180 किलोमीटर दूर है, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के तरफ चलते हैं।
एक दूसरे की तरफ चलते हैं। हो गया। वे एक दूसरे को एम पर मिलते हैं। वे एक दूसरे को एम पर मिलते हैं। वे एक दूसरे को एम पर मिलते हैं। हो गया। और क्यू तथा पी बिंदु पर पहुंचकर क्यू पी क्यू तथा पी बिंदु पर पहुंचकर वापस मुड़ जाते हैं। वापस मुड़ जाते हैं तो दोबारा एन पर मिलते हैं। दोबारा एन पर मिलते हैं तो एम और एन के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एम और एन के बीच की दूरी ज्ञात करें। भाई गजब का क्वेश्चन है, पूरा फील करने वाला क्वेश्चन, सोचने वाला। अपने जिंदगी से कनेक्ट करके बनाइए इस क्वेश्चन को, आसानी से समझ में आएगा, खुद को फील करिए। ऑप्शन है आपका 45 किलोमीटर। बी ऑप्शन है आपका 40। सी ऑप्शन है आपका, पानी इतना आ गया, सी ऑप्शन है आपका 35 और डी ऑप्शन है आपका 42। बनाइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, सोचिए, टाइम दे रहे हैं हम आपको। बोलिए जल्दी।
हो गया, बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कहता है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। यह है बिंदु P, यहां से कौन निकलता है? A। और यह है बिंदु Q, जहां से कौन निकलता है? B। विपरीत दिशा में, एक ही तरफ, दोनों एक ही तरफ, ये इधर के तरफ। अब आगे क्या कहा है? दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 180 किलोमीटर, और चाल भी दे दिया है। इसका कितना? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, और इसका 4 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या कहा? वे एक दूसरे को S बिंदु पर मिलते हैं। एक दूसरे को S बिंदु पर, S लिखवाए थे कि M लिखवाए थे? M लिखवाए होंगे। हाँ चलिए, S M से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, M कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में MN के बीच का दूरी पूछा है ना। एक दूसरे को कहा मिलते हैं? M को। ध्यान से सुनिए, ये इधर से चलना प्रारंभ करेगा, इधर के तरफ जाएगा, ठीक है, और तब तक ये इधर से आएगा, इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ये इधर से आएगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और इस बिंदु पर मिलता है। इस बिंदु का नाम क्या था? ये बात क्लियर है। अब क्या कहता है आगे? अब आगे क्या कहता है? फिर से देखिए, अब ये वाला यहां पर मिलने के बाद फिर से ये यहां की तरफ चल दिया। ये वाला है, इधर कौन चल रहा है? बी। यहां पर मिला और ये रुकेगा थोड़े, ये बिंदु तक आता है ये, और ये वाला जो सीधा चल रहा था ये भी यहां तक जाता है। बात क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करता है? अब क्या करता है? यहां से मुड़ करके ये मुड़ेगा इसे, और ये इधर की तरफ चलेगा। मान लीजिए यहां तक चला, और ये इधर से ये मुड़ेगा। ये कौन चल रहा है सीधा लाइन में? ए, और इधर टेरका लाइन में बी, और इधर से मुड़ करके फिर ये यहां आता है, और यहां पर मान लीजिए मिल जाता है। इस बिंदु का नाम क्या कहा? एन बिंदु। समझ में आया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं? यानी कितने बार मिल रहे हैं दोनों? 2 बार। बात क्लियर है? अगर हम मिलने वाला क्वेश्चन का बात करें तो मिलने वाला क्वेश्चन में क्या समान होता है? टाइम समान होता है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ से बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। टाइम सेम,
और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्टेंस का। बात क्लियर? अगर पहला मीटिंग का हम बात करें, फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि दो मीटिंग है ना जी। फर्स्ट मीटिंग का अगर हम बात कर ले तो पहला मीटिंग में स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ? 5:4। 5:4। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। टोटल मिला के कितना डिस्टेंस? 9। आप कह रहे हैं 9, वो कह रहा था कितना दूरी है? 180। 9 का मान 180, तो या तो आप 5 का मान निकाल लीजिए या तो 4 का मान निकाल लीजिए। इससे हमको पता चल जाएगा ये कितना चला और ये कितना चला। तो बताइए, हम 5 का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर। बात क्लियर? यानी ए चला हुआ है 100 किलोमीटर। ए कौन सा है? ये वाला डाटा। ये अगर 100 चला है तो ये कितना चला होगा? 80 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कितना तोड़ दिए हम क्वेश्चन को। अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा? हम चाहते तो बिना डायग्राम का भी बना सकते, क्या है हमारे दिमाग में तो ये छपा हुआ नहीं, समझे? हाँ, छपना है आप लोगों को। अब आगे चलते, ये तो फर्स्ट मीटिंग का बात हो गया। सेकेंड मीटिंग का केस बनाते हैं। नीचे दिख रहा है क्या? देख लीजिए तो। दिख रहा है? सो कुछ दिखे भी नहीं करता हो रहा है। तो चलिए सेकेंड मीटिंग का बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट मीटिंग हमारा, ये सेकेंड। सेकेंड मीटिंग में भी तो स्पीड का रेशियो वही रहेगा, नहीं रहेगा क्या? स्पीड का रेशियो अगर बात कर ले वही रहेगा, कितना? 5 से 4। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? वही रहेगा, 5 से 4। लेकिन इस केस में आप लोग बताइए कितना दूरी लेंगे हम? 180 लेंगे कि कितना लेंगे? आप ही सोच के बताइए। ये पहले बार मिलने आया होगा, 180 किलोमीटर चला होगा, फिर से ये घूम के गया होगा इधर की तरफ, फिर से 180 चला होगा, तब आके यहां पर मिला होगा तो 180 180 180 कितना बार? 180 3 बार चला होगा, तब जाके दूसरा मीटिंग हुआ होगा उसका। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ना यार, पहला मीटिंग में तो ये 180 चलने के बाद मिला, दूसरा मीटिंग में ये यहां तक गया, ये यहां तक 180 ये चला होगा ना, और फिर से ये मुड़ करके यहां जाता है तो 180 फिर से चला होगा, दोनों मिल करके। तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना था बताइए? यहाँ पर टोटल लिख देते, यहाँ था टोटल डिस्टेंस कितना था बताइए? यहाँ था 180 किलोमीटर क्योंकि पहला मीटिंग था, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 180 गुने कितना? 3 बराबर 540 किलोमीटर का। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान कितना? 540। तो बताइए, या तो इधर से निकाल लीजिए या तो इधर से 5 से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 छक्के 5 छक्का 30, यानी 300 किलोमीटर। बात क्लियर? अब ध्यान से समझिए, समझने वाला बात है। 300 किलोमीटर आपसे पूछा क्या है? एम और एन के बीच का दूरी, यानी ये वाला बात पूछा है, यहां और यहां का बीच का ये वाला दूरी कितना है, ये ना पूछा है। एम और यही ना एम बिंदु और ये है एन बिंदु, इस दोनों के बीच में कितना गैप, ये पूछा आपसे। अगर हमको ये दूरी पता चल जाता, ये दूरी अगर पता चल जाता तो भाई इस दूरी में से इस दूरी को घटा लेते, हमारा काम हो जाता। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? तो बताइए 300 ये चला है कौन? ए का निकाले ना, 300 ये चला है और टोटल इधर का दूरी कितना? 180। इसका दूरी टोटल 180 है ना, तो 300 में से अगर 300 दूरी में से 180 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा, 120 किलोमीटर। अगर ये चल रहा होगा यहां पर 120, तो ये कितना चल रहा होगा? क्योंकि टोटल मिला के तो 180 है, ये चलेगा कितना चलेगा? 60 किलोमीटर। अब देखिए ये दूरी निकल गया, ये दूरी हमको पता है, किसका पूछा है? एमएन का, एमएन के बीच का दूरी पूछा है। तो बताइए दिस दूरी माइनस कितना दूरी, तो 100 माइनस कितना कर देंगे? 60, कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। है ऑप्शन में क्या? बी नंबर लिखिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार सवाल है, पूरा एकदम भारी नहीं है क्वेश्चन, बस समझने वाला। जल्दी लिखिए। हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ना, लिखिएगा। एक ड्राइवर एम्बुलेंस, एक ड्राइवर एम्बुलेंस देखता है, एक ड्राइवर एम्बुलेंस देखता है। हो गया, एक ड्राइवर एम्बुलेंस देखता है। हो गया, एक ड्राइवर एम्बुलेंस देखता है कि एक स्कूल बस उससे 40 मीटर आगे है। एक स्कूल बस उससे 40 मीटर आगे है। 20 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद स्कूल बस 60 मीटर पीछे है। 20 सेकंड बाद स्कूल बस 60 मीटर पीछे है। यदि एम्बुलेंस की चाल यदि एम्बुलेंस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्कूल बस की चाल क्या होगी? ये भी गजब का क्वेश्चन।
ऑप्शन लिखिएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बन गया। रिलेटिव स्पीड का ये क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड हमने पढ़ा दिया है, कंसेप्ट विपरीत में होता है तो उसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। एक दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ता है, और समान में घटता है। बस इतना जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे। बनाइए जल्दी। हो गया, चलिए बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन, बोलिए ना। एक एम्बुलेंस ड्राइवर, हाँ एगो सुनिए ध्यान से, एगो एम्बुलेंस सबसे पहले बनाते हैं। ये एम्बुलेंस है, चलिए देखिए, एगो एम्बुलेंस है, क्या बोले, चक्का 4 गो, 2 गो साइड का वाला नहीं दिख रहा है, 2 गो वो साइड होगा ना, तब पीछे दीवार के पीछे जाके देखिए, दिखेगा। उसमें दिखाना था हमको, इसमें एम्बुलेंस से हमको मतलब ही नहीं है, उसमें पहिया से मतलब था, इसीलिए हमने दिखाया। बात क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब आगे क्या कहता है, एम्बुलेंस ड्राइवर एगो क्या देखा, स्कूल बस देखा, इससे आगे चल रहा था, ये स्कूल का बस है, ये बस है, और ये एम्बुलेंस। एम्बुलेंस समझ में आ गया। कितना मीटर आगे देखा है, 40 मीटर, यानी इस दोनों के बीच का गैप है 40 मीटर का। अब क्या कहता है आगे, 20 सेकंड बाद, यह है कहानी 20 सेकंड बाद का। बीस सेकंड बाद क्या होता है, स्कूल बस अब पीछे चल गया, और एम्बुलेंस कितना कितना आगे, बजबो नहीं करते रहता है। एम्बुलेंस है, साठ मीटर। दोनों बात समझ में आया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे, एम्बुलेंस की चाल कितना दिया हुआ है,
तो किसका पूछा है? बस का। देखिए एक बात समझा देते हैं आपको, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है उस दिन भी हम बताए थे। जो एक्चुअल में घटना हो रहा होता है ना प्रेजेंट टाइम पे, उसी हम कहते हैं क्या? रिलेटिव स्पीड। जो वास्तव में हो, जो वास्तव में होता है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ध्यान से सुनिए, तो अगर हम टोटल इस दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाले तो 40 मीटर पीछे 60 मीटर आगे कितना का गैप बना? 40 मीटर पीछे 60 मीटर आगे कितना का डिस्टेंस बन रहा है? 100 का। 100 का डिस्टेंस में टाइम कितना देखा गया है? 20 सेकंड का। 20 सेकंड का अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 50, 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड निकल गया 5 मीटर पर सेकंड। और पूछा है आपका क्या? बस का चाल। तो बताइए एम्बुलेंस का चाल ज्यादा होगा तब तो आगे गया है। एम्बुलेंस का चाल दिया हुआ है कितना? 30। 30 दिया हुआ है एम्बुलेंस का चाल माइनस बस का चाल बराबर रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों का मिक्स चाल कितना? 5 मीटर पर सेकंड। गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? ये मीटर पर सेकंड में है कि अच्छा, तो 5 मीटर पर सेकंड को क्या लिखते हैं आप? याद करवाए 18 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। तो आप ही बताइए ना, बस का कितना आ जाएगा? बस एनर जाएगा 18 में से 30 में से 18 घटेगा तो बस निकल जाएगा कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन में है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन। समझ में आया कि ना? नहीं आया? समझ में नहीं आया? पूछा ही नहीं क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बनाते टाइम जितना सोचिएगा उतना जल्दी बनेगा क्वेश्चन। आप एम्बुलेंस का ड्राइवर बन जाइए, एगो को बस का ड्राइवर बना दीजिए और दोनों लोग बैठ के विचार करिए कि आना होगा तो क्या ना होगा। अपने कहेगा आना होगा तो आना होगा, नहीं तो एगो एम्बुलेंस खरीद के लाइए तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एगो बस होना चाहिए। हाँ, फोन कर रहे हैं एम्बुलेंस को। आएगा तो कहिएगा क्या कि हमको प्रैक्टिकल करना था। बारिश होके तो बहुत अच्छा काम हुआ है। किसान लोगों का जान बच जाएगा। हो गया? हो गया क्या? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। एक कार चालक एक कार चालक कोहरे में, कोहरा मतलब कुहासा, एक कार चालक कोहरे में एक आदमी, एक कार चालक कोहरे में एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहा है। एक कार चालक कोहरे में एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहा है उसे पार करता है, उसे पार करता है। अब ये बात कोई ने हमसे पूछे हैं यहाँ कि घटाए हैं का है? यहाँ घटाए हैं का है?
कोई ने पूछा? खाली छापने से तो मतलब है। काहे घटाए हैं? भाई दोनों समान दिशा में है, असमान दिशा में रिलेटिव स्पीड घटता है, इसलिए घटाए। लेकिन किसी को मतलब नहीं है, छाप दिया 100। तो कम से कम जो चीज नहीं समझते हैं पूछिए, हर एक बात का मीनिंग है कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़े अपने मन से हम घटा दिए, जोड़िए तो सकते हैं। घटाए हैं इसलिए क्योंकि दोनों किस दिशा में? असमान दिशा में। समान दिशा में हम पढ़े हुए हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है? घटता है। अब ये पूछ सकते हैं ना कि 30 में से 20 का है, घटाए इसलिए घटाए कि एम्बुलेंस ज्यादा तेज है, तेज में से कम ना घटाते हैं, तब ना आगे निकल गया है। अब बुझाया? पढ़िए क्या लिखे। एक कार चालक कोहरे में एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहा है उसे पार करता है। यदि वह आदमी उस कार को 4 मिनट तक यदि वह आदमी उस कार को 4 मिनट तक और 200 मीटर तक देख सका तो कार की चाल क्या है? सेम क्वेश्चन है। बढ़ाइए। अरे बनेगा, सेम क्वेश्चन है यार, जो क्वेश्चन किए हैं वही है। कितना आया? पूछना है? चलिए देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। बोलिए। एक क्या कहा जाए? हाँ देखिए, यह है एक कार चालक। इस बार मारुति सुजुकी लेते हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी है, टाटा कंपनी का। इधर देख, इधर के तरफ चल रहा है ये, और यहां पर देखता है कि एक आदमी है, वो भी इधर के तरफ चल रहा है। कितना रफ्तार से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से।
इतना बात समझ में आ गया। हम मान लिए कार का चाल कुछ नहीं दिया था, एक्स मान लेते हैं कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, देख सकता है। देख कब देगा, तो कार आगे निकल जाएगा तो पीछे की तरफ देख रहा है वो आदमी, ये रहा है, फिर देखा ये रहा है, फिर देखा 200 मीटर हो चुका है, 4 मिनट तक देखा वो, फिर किए क्वेश्चन, मतलब अब आदमी इस केस में कहाँ चल गया, पीछे। इसका रफ्तार कितना था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और गाड़ी कितना आगे चल चुका है, 200 मीटर तक। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 200 मीटर तक, और कितना मिनट, ये मीटर है, और ये 4 मिनट तक। अब गाड़ी आ चुका है यहां, ये बात कहा है। अब यहां से हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, 200 मीटर है और कितना मिनट में, 4 मिनट में, ये मीटर और ये मिनट, तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट, ये आ जाएगा। अब यहां से किसका स्पीड पूछा है, कार का स्पीड। कार का स्पीड इधर से इधर की तरफ सेम डायरेक्शन में दोनों है, देख लीजिए। रिलेटिव स्पीड घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा ना, तो कार का स्पीड कितना, एक्स माइनस कितना 6 बराबर टोटल कितना 50। लेकिन आंसर देखे तो इधर मीटर प्रति मिनट में दिया था, और ऑप्शन रुक जाइए देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति आवर में। तो आप ही बताइए, हम याद करवाए हैं 50 मीटर प्रति मिनट कितना किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो हम बताए थे, ककरो नहीं याद है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप ही बता दीजिए एक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 है ऑप्शन में, क्या 9 किलोमीटर पर आवर। और ये एक्स क्या है, कार्य की तो चाल है, हमारा आंसर कितना 9 नंबर। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, उसमें एम्बुलेंस था, इसमें कार है, वो उसमें बस था आदमी, बात तो है। हो गया, चले आगे ना, लिखिए। हुआ ना, लिखिए क्वेश्चन। एक आदमी ने 32 किलोमीटर की दूरी तय की। एक आदमी ने 32 किलोमीटर की दूरी तय की। 1 घंटे 20 मिनट के बाद, 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसने जो दूरी तय की वह शेष दूरी का 5/7वां हिस्सा है।
हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है? रेलवे एनटीपीसी का सवाल है ये। बोलिए। एकदम आसान सा सवाल, कुछ है ही नहीं सवाल। चलो बोलते, सोचते नहीं हैं आप लोग, खाली सोचते हैं बोर्ड पर लिखल मिले छाप दे। छापने से कुछ होगा क्या? एग्जाम में आपके पास कॉपी थोड़े रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से, टाइम कितना का है? 1 घंटा 20 मिनट। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो सबसे पहले समय को भी कहां ले जाना पड़ेगा? 1 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से 20 तिया, यानी 3 काम 3, एक कितना 4/3 घंटा, इतना टोटल समय है ना जी। और टोटल दूरी कितना तय करना? 32 किलोमीटर। स्पीड बराबर क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 32 किलोमीटर का दूरी तय करना है और टाइम लगा है 4/3, ऊपर चल जाएगा 3, 4 से काटेंगे 8 बारी में, 8 दिया कितना 24, नए ऑप्शन में खत्म। पांच बटा सात को देख के पगला रहे हैं, समझाते। देखिए 5/7 का मतलब क्या हुआ? पहले वो 5 दूरी तरा चला, अब बाद में कितना? टोटल दूरी अगर 7 था, टोटल अगर 7 था तो 5/7 का था ना। टोटल दूरी अगर 7 था तो इसमें से पहले 5 चला था, बाद में 2 चला, तो उससे हमको स्पीड से क्या मतलब है? स्पीड तो भाई हम कहीं से निकाल सकते हैं ना। ऐसा थोड़े कहे कि बाद वाला स्पीड बढ़ा दिया गया, कुछ थोड़े कहा है आपको, सीधा कहा है स्पीड निकालो। इस डाटा को कहा है हम यूज करें? नहीं समझे? उसका तो कोई यूज है ही नहीं। आपको स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। बस हमारे पास दोनों चीज पता था, उसका यूज हमने किया ही नहीं। और छोट कर दे सॉल्यूशन तो बोलिए, हमारे पास वो तरीका है। हाँ नहीं समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे तो बोलिए, फिर से बताएंगे। भाई कभी कभी क्वेश्चन में ना कुछ चीजें आपको बर्बाद करने के लिए दिया जाता है जिसका कोई यूज ही नहीं रहता है। नहीं समझे बात?
लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक बस अपनी वास्तविक गति की 5/7 गति से यात्रा करते हुए, एक बस अपनी वास्तविक गति की 5/7 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड, 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकेंड, 40 मिनट 48 सेकेंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, बस की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। अब इस वाला क्वेश्चन में 5/7 का यूज होगा, क्योंकि वास्तविक पूछा है पहले वाला। अब देखिए, इधर घंटा में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और उधर टाइम कितना दिया था? आप सबको पहले घंटा में बदलिए, इसीलिए क्वेश्चन खास है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बदल के तो दिखाइए हमको घंटा में, क्या वो तो वो नहीं होगा। अरे बनेगा, बोलिए क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, बोलिए ना। गति का यानी स्पीड के बारे में कहा है 5/7, यानी पहले वो 7 चलता था, अब कितना चल रहा है स्पीड? 5। अब आगे क्या कहता है? यानी बाद वाला का दे दिया हुआ है, बाद वाला का दिया है कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में कितना दूरी। अब सबसे पहले 1 घंटा 40 मिनट, मिनट को बदलते हैं तो 60 से भाग दे देते हैं, और सेकंड कितना है? 48। 48 सेकंड को जब बदलते हैं तो 3600 से भाग देते हैं। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया क्या? आया समझ में ये बात? दुकान पे गए हैं? हो गया, हो गया ये बात। अब इसको काट लेते हैं, चलिए
इधर से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 20 दूना और 20 तिया 60। इधर काटेंगे तो 4 से काटिए ना। हाँ हाँ एकदम, 12 चौका 48 और 12 तिया 36 यानी 300। ठीक है, नीचे कितना आएगा? 300 आएगा, सही है ना? 300 और इधर कितना आ गया? 300 प्लस का कितना? 200 और प्लस कितना? 4, कितना आ गया? 504। और कुछ काट दे। और कुछ काट दे। देखिए इधर 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो कितना बार में? 50 बार में। 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और इधर 4 से काटेंगे तो 75। छोटा कर दिया और हमने। इधर कितना बन गया? सब में थोड़े है 75, जोरों में काट दे। इधर जोड़ेंगे तो कितना? 126, 126 बटा कितना? 75। अब आप चाहे तो 3 से काट सकते हैं। बात क्लियर है? देखिए ना, 3 से कट रहा है, 6 2 8 एक ना, इधर भी कट रहा है, लेकिन क्या जरूरत है? और डिस्टेंस कितना दिया है? 42 किलोमीटर। अगर इतना घंटा में तय करेगा तो कितना आ जाएगा उसका स्पीड? 126 है गुने कितना ऊपर? 75। काटिएगा तो इसका दुगुना है, ये 3 गुना। इधर 3 से काटेंगे तो 25 बारी में, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किसका? ये दूसरा वाला का। तो आप ही बताइए, 5 का मान, अगर 5 का मान 25 दिया हुआ है तो किसका पूछा है? वास्तविक, यानी पहले वाला का। तो 7 का मान कितना आ जाएगा? 35। हमारा आंसर कौन सा? बी नंबर। इसलिए क्वेश्चन खास था क्योंकि ये डाटा था और कुछ नहीं क्वेश्चन। हो गया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी 3 गुने समय में तय करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी 3 गुने समय में तय करता है तो पहले व्यक्ति की गति का दूसरे व्यक्ति की गति से अनुपात क्या है? एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन।
अरे बनेगा, खाली सब टाइम पास करता है, एक को वो नहीं बनाते, खाली बतिया रहा है कि कल कौन महादेव, उगना उगना महादेव, उगना में 12:1 है, 12:1, बहुत बढ़िया, खुशी का बात है ये बना दिया आप। चलिए देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ना। चलिए हम पढ़ लिए, हटाइए। दोनों का गति का अनुपात निकालना है आपको, V1 और V2, स्पीड 1 कहिए या स्पीड 2 कहिए, दोनों बातें किए। हम मान लिए पहला का दूरी चला है 100, इसका 25% दूरी का ये बात कर रहा है, 25% ये चला है, 100 का 25% कितना होगा 25। और क्या कहा है कि 3 गुने समय में ये अगर 3 लेगा तो ये कितना लेगा, 1 लेगा। बात क्लियर हुआ? तो बताइए, हम आपको क्या बताए थे उस दिन, ये अगर ऐसे होता है A बट्टा B, मान लीजिए यहाँ पर है C बट्टा D, तो ये आपस में एक दूसरे को छोड़ के कट जाते हैं, समझ में आया? यहाँ पर 25 से काटेंगे कितना बारी में, 4 बारी में, ये 3 चल जाएगा ऊपर तो कितना बन जाएगा 12/1, यानी 12:1 हमारा आंसर। आप ऐसा नहीं कि 100 लेके बना सकते हैं, किसी का इच्छा है हम 1 लेके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए, 1 लेके बना दे, देख लीजिए। 1 लेके बनाना ऐसा है, एक डिस्टेंस ये चलेगा तो इसका 25% आ जाएगा, 0.25 आएगा, और इसका 1/3 लेता है, ये तो 3 लेगा, ये तो 1 लेगा, फिर ये 0.25 से 1 को काटिएगा 4 बारी में, फिर से ये ऊपर चल जाएगा, 12:1 बन जाएगा। कैसे भी बनाइए, आपको, आप किसी का इच्छा हम X लेके बनाएंगे, आप X लेके बना लीजिए। बोलिए, क्लियर है? हो गया? हो गया? चलिए, इसी के साथ आज यहीं तक रहने दीजिए, थोड़ा सा वीडियो सेव कर दीजिए।